अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही अडियाला जेल में जो इतलात आ रही हैं कि वाशरूम में गिरकर जख्मी हुए हैं, जिसको पीटीआई ने नया रंग देना शुरू कर दिया है। पीटीआई के रहनुमा हैं बैरिस्टर सैफ, मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा और आज़म सवाती। इन्होंने तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है कि परवेज इलाही पर तशद्दुद किया गया है। हक़ाइक़ क्या है? क्या वाकई परवेज इलाही गिरकर ज़ख्मी हुए हैं या तशद्दुद किया गया है परवेज इलाही पर? मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं जो मीडिया जो पीटीआई के रहनुमाओं के ही बकौल ये गलत इल्ज़ाम मुझे जो लग रहा है साबित तो हो जाएगा कि कुछ चीज़ें कड़ियाँ कड़ियों से आपको मिलाकर मैं शेयर कर देता हूँ। पहले तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि भाई परवेज़ इलाही पर तशद्दुद किया गया है। सवाल पहला ये पैदा होता है कि परवेज़ इलाही के अलावा भी पीटीआई के अहम रहनुमा बहुत सारे मुतअद्दिद कारकुनान जेलों में मौजूद हैं। 9 मई के वाक़यात में मुल्लविस लोग, संगीन जो मुकदमात हैं उनमें मुल्लविस बहुत सारे लोग पीटीआई के जेलों में हैं। अभी रिसेंटली जो जेलों में हैं, इनके बारे में तशद्दुद की कोई ख़बरें नहीं आईं। हाँ, इससे पहले चौधरी फवाद चौधरी थे या शहबाज गिल थे या आज़म सवाती थे, इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया था जब ये जेलों में थे कि हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया है। बल्कि इमरान खान ने तो इल्ज़ाम लगाया था कि जिनसी तशद्दुद, इनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई है, इस तरह के भी इल्ज़ामात लगाए गए थे। लेकिन अभी जो जेलों में लोग हैं, इनके बारे में कोई शिकायत ऐसी नहीं आ रही कि इन्होंने कोई शिकायत की हो कि हमारे ऊपर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है। परवेज़ इलाही वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट के आदमी समझे जाते हैं और अभी भी लोग सवालात उठा रहे होते हैं। बहुत सारे शकूक व शुबात अभी भी ज़ाहिर किए जा रहे होते हैं कि परवेज़ इलाही प्लानिंग के साथ गए हैं, पीटीआई पर कब्ज़ा करने गए हैं, चौधरी शुजात हुसैन की के आशीर्वाद और मर्ज़ी के साथ गए हैं। ये सवालात उठा रहे होते हैं लोग। लेकिन उम्र के इस हिस्से में परवेज़ इलाही पर तशद्दुद क्यों कर किया जाएगा? सवाल ये पैदा होता है। पीटीआई के और किसी रहनुमा पर तशद्दुद नहीं किया गया अभी ये रिसेंटली, तो फिर परवेज़ इलाही पर ही क्यों? एक सवाल। दूसरी बात ये कि वकील जो हैं अब्दुर्रज़ाक साहब जो हैं परवेज़ इलाही के, उन्होंने अदालत में खुद ये रिपोर्ट कुछ दिन पहले मैंने खुद पढ़ी थी। उसमें अब्दुर्रज़ाक साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं अदालत को कि परवेज़ इलाही गिरकर ज़ख्मी हुए हैं वाशरूम में। ये उनके वकील का बयान मैं आपको बता रहा हूँ। वकील का बयान। फिर अदालत ने रिपोर्ट तलब की कि मेडिकल रिपोर्ट परवेज़ इलाही की पेश की जाए। फिर मेडिकल रिपोर्ट परवेज़ इलाही की पेश की गई अदालत में। वो रिपोर्ट भी मैं आपको, मेरे पास है, रिपोर्ट की जो मतन है, ख़बर है, वो मेरे पास है, वो भी आपको शेयर कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद पीटीआई ने एक नया बयानिया, जिस तरह मनगढ़ंत बयानिया पीटीआई बनाती रहती है, पहले भी साइफर केस हो या कोई और भी हो, या जो मुखालिफ जमातें हैं उन पर उनकी क़यादत पर करप्शन के इल्ज़ामात का जो झूठा बयानिया बनाया जाता है और उसको इतना रिपीट किया जाता है। पीटीआई को झूठ को सच साबित करना या सच इस्टेब्लिश करने का फ़न तो है पीटीआई के पास, इसमें कोई शक नहीं है। कोई ऐसी जमात नहीं है पीटीआई के अलावा जो झूठ को इतना तवातुर के साथ रिपीट करे, इतना रिपीट करे कि लोगों को सच लगने लगे। तो पीटीआई में ये फ़न है, ये महारत पीटीआई के पास मौजूद है। मैं आपको पहले मेडिकल रिपोर्ट जो है वो शेयर कर देता हूँ। यह है कि जी पीटीआई के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के अडियाला जेल में गिरकर ज़ख्मी होने से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वाशरूम में गिरने से परवेज़ इलाही की 4 पसलियाँ टूट गई हैं।
लेकिन ये भी सवाल पैदा होता है कि जितना इसमें जख्म परवेज लाई को, ये भी अपनी जगह पर सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि परवेज लाई पर तशद्दुद नहीं हुआ होगा, हो सकता है तशद्दुद हुआ हो सकता है गिर कर जख्मी हो, लेकिन इनके बयानात को मैं कंपेयर कर रहा हूं। जो पीटीआई के अपने लोगों ने, परवेज लाई के वकील का बयान अलग है और जो पीटीआई के रहनुमा हैं बैरिस्टर सैफ और आजम सवाती साहब, इनके बयानात अलग हैं, इनमें तजाद है और मेडिकल रिपोर्ट में अलग चीज़ है। तो ये तजादात जो हैं ये शुकूक व शुबात पैदा कर रहे होते हैं, इसलिए मैं सवालात उठा रहा हूँ और उनकी जो बयानात को और मेडिकल रिपोर्ट को और अदालत में पेशी और दलाइल के जो दिए गए हैं उनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है जितने जख्म रसे हैं, जितने जख्म आए हैं परवेज लाई को, वो गिरकर जख्मी होने वाले को शायद इतने जख्म न आए, हो सकता है इतने आ भी गए हों। ये तो बड़ा बड़ा एक्सीडेंट टाइप जख्म बताए जा रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट में, या तशद्दुद टाइप ही बताए जा रहे हैं जो इसमें रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं। 4 पसलियां टूट गई हैं परवेज लाई की गिरने से, जबकि पसलियों में फ्रैक्चर एक्सरे रिपोर्ट में सामने आया है और डॉक्टरों की जानिब से परवेज लाई को 2 हफ्ते के आराम का भी मशवरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज लाई के सर पर बाईं तरफ चोट का निशान है, जबकि माथे पर भी चोट आई है, बाईं आंख के करीब भी चोट आई है, परवेज लाई के बाएं बाजू पर भी चोट लगी है और उनकी छाती का दायां हिस्सा भी सूजा हुआ है। अब ये जितनी अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि परवेज लाई का बायां घुटना भी वॉशरूम में गिरने से जख्मी हुआ है। साबिक वज़ीर आला परवेज लाई चंद रोज कबल अडयाला जेल के वॉशरूम में गिर गए थे। अब ये जितने जख्म बताए गए हैं, ये गिरकर जख्मी होने वाले को शायद इतने जख्म ना आते हों, लेकिन हो सकता है गिरे हों, हो सकता है तशद्दुद भी हो, लेकिन पीटीआई ने तशद्दुद का रंग देना शुरू कर दिया है, नया रुख देना शुरू कर दिया है। आजम सवाती साहब हैं पीटीआई के रहनुमा, वो कहते हैं कि जी परवेज लाई पर तशद्दुद करने वालों को केफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पेशावर में इन्होंने मीडिया टॉक की है और उसमें कहा है कि जी साबिक वज़ीर आला पंजाब की उम्र का लिहाज करना चाहिए था, परवेज लाई पर तशद्दुद में सदाकत है तो इस पर अफसोस करते हैं। सदाकत तो ये भी कंफर्म नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि परवेज लाई पर तशद्दुद में सदाकत है तो यानी इनको भी अंदाजा है, अगर सदाकत है तो इस पर अफसोस करते हैं। आजम सवादी का कहना था कि मखसूस निशस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और बाकी और टॉपिक पे। अच्छा, 19 मार्च को पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत में अडयाला जेल के डिप्टी सुप्रीडेंट ताहिर ने परवेज लाई की मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी, जिसके मुताबिक परवेज लाई गिर गए थे और उन्हें फ्रैक्चर हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी परवेज लाई 17 मार्च को वॉशरूम में गिर गए थे। ये अडयाला जेल के डिप्टी सुप्रीडेंट ताहिर साहब की रिपोर्ट है जो अदालत में पेश की गई है। लेकिन जितना शायद मैं गलत नहीं हूँ, जितना मुझे याद पड़ रहा है कि पीटीआई परवेज लाई के वकील ने भी ये बात की थी कि परवेज लाई पेश नहीं हो सके किसी के मुकदमे में, अडयाला जेल में ही समाअत थी कोई, और अदालत को बताया गया कि जी परवेज लाई गिरकर जख्मी हुए जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सके, जितना मुझे याद आ रहा है। अच्छा, बैरिस्टर सैफ जो हैं वो कहते हैं कि जी चौधरी परवेज लाई के साथ अडयाला जेल में पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। इन्होंने डायरेक्ट मरियम नवाज पर ही इल्ज़ाम लगा दिया है, धर लिया है बैरिस्टर सैफ साहब ने, और वो कहते हैं कि जी ये पंजाब हुकूमत करा रही है। खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया टीम को चौधरी परवेज लाई का तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। मेडिकल टीम को, सॉरी, खैबर पख्तूनख्वा की मेडिकल टीम को परवेज लाई का तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जी हमें शदीद तशवीश है कि मरियम नवाज ज़ाती इंतकाम ले रही है और उनके जालमाना और आमराना हुकूमत सियासी मुखालफिन को तशद्दुद का निशाना बना रही है।
मरियम नवाज को मुतनब्बा करना चाहता हूं कि अगर परवेज लाई पर तशद्दुद साबित हो गया, अगर ये भी देखें, ये शुकूक व शुबहात ही जाहिर कर रही हैं, इनको भी कंफर्म नहीं है। बैरिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं, जिस तरह आजम सवाती ने कहा था कि तशद्दुद किया गया है, तो ये बहुत बड़ा अफसोसनाक है। और ये भी कहते हैं कि अगर परवेज लाई पर तशद्दुद साबित हो गया तो आपके खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ये मरियम नवाज को इन्होंने धमकी दी है। तर्जुमान KP हुकूमत ने कहा कि जी पंजाब की जेल में इमरान खान और परवेज लाई समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर हमें तशवीश है। तो ये इल्ज़ामात हैं PTI के कि परवेज लाई, लेकिन ये शुकूक व शुबहात, इल्ज़ामात भी डायरेक्ट नहीं लगाए जा रहे। ये शुकूक व शुबहात जाहिर करके केस को एक नया रंग देने की PTI कोशिश कर रही है। अब जाहिर है ये मामला अदालत में है, तो अदालत ही इसको देखेगी कि अदालत में ही साबित होगा कि उन पर तशद्दुद हुआ है या वो वाकई ही गिरकर जख्मी हुए हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।